नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। जैसे कि गाइस ये महीना लास्ट महीना है इस साल का, तो आज हम ये देखते हैं कि इस साल के एंड तक आपके लव, आपके कैरियर, आपकी मैरिज में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू रिवील, यूनिवर्स आपके सामने क्या रिवील कर रहा है, ऐसा क्या सच है जो आपके सामने रिवील होगा, जो इस नए साल में आपको एक अलग शिफ्ट, एक अलग डिमेंशंस में जाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपका कोई स्पिरिचुअल चेंज हो सकता है, ये आपके कुछ मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, आपके इमोशंस, आपके मैरिज, आपके कैरियर के भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ओवरऑल देखेंगे कि इस 2025 के एंड तक आपको क्या मिलेगा। बिकॉज हम सभी को यही फील होता है कि साल ख़त्म होने को है एंड हमें तो यूनिवर्स ने कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं है। हमें ये साल भी हमारा ऐसे ही गया है, इस साल में भी हमने कुछ नया नहीं सीखा है, हमें कुछ मिला नहीं है। एंड जिनको जो मिला भी है, अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो तो क्या पता उस चीज़ की ही आपको क्लैरिटी मिल जाए। बिकॉज ये वीडियो मैं इसके लिए भी कर रही हूँ, कमेंट आया था कि आप दूसरे वीडियोस भी करो। ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैरिज लव रीडिंग्स के अलावा आप लोग दूसरे वीडियोस नहीं देखते हो। लेकिन अब से मैं करूँगी, बिकॉज अभी बहुत सारे न्यू लोग जुड़े हैं जो ऑलमोस्ट कहते हैं कि मैम सारे टॉपिक्स कीजिए। एंड पर्सनली भी ये गाइडेंस आया है कि मैं सारे टॉपिक्स करूँ, जो मैं पहले से आप लोगों को बोलती आ रही हूँ कि मैं करूँगी, लेकिन मैं करके देख चुकी हूँ, आप लोग नहीं देखते हो। लेकिन अब से वो करने से तो नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो मुझे देना पड़ता है। ठीक है, तो अब से मैं वो दूंगी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो कनेक्टेड रह सकते हैं। जिनको नहीं पसंद, सिर्फ मैरिज या कैरियर में आप लोग स्टक, आपको सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप से ही मतलब है, तो आप वो वीडियोस देखिएगा जब वो अपलोड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आज जैसे कि यहाँ पे 2 कार्ड्स है, तो दोज वेर योर पाइल्स। तो आज कार्ड में जो पहला कार्ड है उसका इमेज किया, आज मैंने कार्ड पहले शफल कर लिया है, तो इट्स स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, 8 नंबर का कार्ड है, तो आप इस कार्ड के इमेज को चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड है, वो है द हैंग्ड मैन। तो ये आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 2। अगर आपको हैंग्ड मैन का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज कर सकते हो। एंड जो पाइल नंबर 1 के डीओबीज है वो है 1 से 15, एंड सेकेंड पाइल के जो डीओबीज है वो है 16 से 31। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। टिल देन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्पिरिचुअल गर्ल 888 को, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अब से यहाँ पे हर तरीके के गाइडेंस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स मीट इन द टाइम स्टैम्प। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, स्ट्रेंथ कार्ड को, एंड जिनके भी डीओबीज 1 से 15 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये साल जो कि ख़त्म होने वाला है, तो एंड तक आपको क्या रिवील होगा आपके सामने, क्या यूनिवर्स चेंज लाने वाले हैं आपके जीवन में, राइट। आपके लव, आपके कैरियर, आपके मैरिज, ओवरऑल लाइफ की ही मैं बात कर रही हूँ कि क्या बदलाव आ रहे हैं इस साल के एंड तक, आपको ऐसा क्या मिलेगा। ऑलमोस्ट बस कुछ ही दिन बाकी है, राइट। तो वी आर गोइंग टू एंटर इन दिस न्यू ईयर। तो अभी के लिए आपने क्या सीखा इस लाइफ में, ठीक है, इस साल में, सॉरी, आपने क्या सीखा। दूसरी बात है, अभी और भी क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील होनी बाकी है। तो जैसे कि यू हैव चूजन द कार्ड स्ट्रेंथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यार चालू होते टाइम आप लोगों की जो भी एनर्जी थी, अभी ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं अभी जो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान चुके हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने ज़्यादा मजबूत हो। जो आपको हो सकता है एक टाइम में ये चीज़ फील हुई थी कि शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, जो भी आपकी एनर्जी, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, दिस इज जनरलिस्ट रीडिंग। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स टाइमलेस रीडिंग। तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ में देख पा रही हूँ अभी, भले ही आप लोग अभी कितने लेवल तक आपको सक्सेस मिला है, कितने आप रिच अबंडेंट हुए हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग कि आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। एंड इससे ज़्यादा रिच, इससे ज़्यादा अबंडेंट और कोई हो नहीं सकता है। जब आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानते हो, जब आप अपने आप को बैलेंस करते हो, तो आपका जो लाइफ है, जो अभी डिसबैलेंस एनर्जी में है, लाइक ए 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस होने के ट्रैक पे आता है। ठीक है, तो इस ईयर में आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को देखे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है अपने ऊपर। आप
एक ऐसे सिचुएशन से निकले हो एंड एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए हो जहाँ पे एक शेर की तरह दहाड़ने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। अभी ये आपको ट्रिगर मिलके हुआ है, ये आपको कुछ लेसन्स लर्न करके हुआ है, आपके कुछ कार्मिक लोगों ने दिया है, जो भी हो, डिपेंड ऑन योर एनर्जी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने उस फॉर्म में आ रहे हैं जिस फॉर्म में आपको आना है, वेदर यू आर ए मैस्कुलाइन, यू आर ए फेमिनाइन, डजेंट मैटर। आपकी जो एनर्जी है वो अभी स्ट्रेंथ तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो लोग बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल थे वो अब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगे हैं। आप इस तरीके से समझ पाओगे इसका एग्जाम्पल। जो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो वो एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी, लियो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस फील्ड में, लियो वाले ज़्यादा देख रहे होंगे। तो जो भी हो, अलग जोडिएक्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन आपके होंगे, ठीक है। एंड आप लोग ये चीज़ ज़्यादा फील कर पाओगे अपने अंदर। तो काफ़ी तो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो चलिए लेट्स चेक फ्रॉम द कार्ड्स, ठीक है। तो देखते हैं इस साल में एंड तक आपके सामने क्या रिवील होगी। आपके लव, आपके कैरियर, आपके मैरिज में क्या कुछ शिफ्ट आ सकता है, क्या ऐसा आ सकता है जो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरी जो भी व्यूअर्स है उनके लाइफ में इस साल के एंड तक क्या आ रहे हैं, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में इस साल के एंड तक। देखिए लव, कैरियर, मैरिज, मैं सब कुछ एक साथ बोलने वाली हूँ, ठीक है। जो जो मैसेजेस मिलेंगे मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, आप उस साल के एंड तक ये रीडिंग आप समझ लेना, ठीक है। एंड ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपके लिए वो मैसेजेस होंगे। पहला कार्ड आप लोगों के लिए गिरा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी क्या कहा था कि आपका लाइफ अभी एक 2 ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, जैसे कि यू आर जगलिंग, ठीक है। हो सकता है अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप लोग जगल कर रहे हो एंड बहुत टाइम से आप लोग जगल कर रहे हो सकता है फरवरी मंथ से आप लोगों की जगलिंग्स कुछ ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो 222, 22 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे इन दिनों, जो कि आपको बोल रहा है कि आप एक बैलेंस एनर्जी में आइए, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। जजमेंट, यस। नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में लव, कैरियर, मैरिज, इन सब में क्या चेंजेस आ रहे हैं दिस ईयर। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Four of Pentacles. Oh my God. 6 of Pentacles. कार्ड्स कैसे जंप आउट हो रहे हैं आप लोग के लिए, जैसे कि कोई एनर्जी काफी तेजी से बदल रही है, ठीक है। एक फास्ट, काफी ज्यादा। टेम्परेंस। यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की एनर्जी काफी ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं अभी जो काफ़ी ज़्यादा, इवन आप लोग अभी प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। मैंने कहा है ना, एक स्ट्रेंथ, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ अभी आप लोगों का अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रही है अभी इस साल के एंड तक, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। बेसिकली आप एक मतलब 3D चीज़ों के लिए आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैंने कहा है ना, पहले आप लोग ऐसे नहीं थे। पहले या तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। तो इस साल ने आपको वो इम्पोर्टेंस सिखा दिया है कि आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहना है, इमोशनल भी रहना है। सिर्फ आप इमोशनल होके चीज़ों में आगे बढ़ोगे तो देयर विल बी अ बिग लॉस। वो लॉस आप लोग फेस करोगे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। तो यहाँ पे देखिए जो भी कार्ड्स है, कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेड, कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ एग्जैक्टली सेम पॉइंट रेजोनेट हो, बट जितने लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट होगी। अभी ये एनर्जी किस तरीके की है, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पहले अपनी कैरियर को ही सेट करना है, बाकी इमोशंस जाए, जो भी होना है इमोशनली हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने कैरियर से, सिर्फ अपने आप से मुझे मतलब है।
तो ये भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ये भी आपकी बैलेंस एनर्जी नहीं है, ये आपकी एक डिसबैलेंस एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी से निकलनी है, बिकॉज जब आप इस एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो, आपका इमोशनल साइड को आप ब्लॉक कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, आप इमोशन से दूर चले जाओ, आप इमोशनली अपने डीएफ एनर्जी को, अपने फेमिनिन एनर्जी को आप ब्लॉक कर दो एंड सिर्फ आप मैस्कुलाइन एनर्जी में रहो। नो, अभी ये एनर्जी आपके ऊपर सरफेस हो रही है, लेकिन इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भी आपको नहीं भागना है। यू हैव टू बी इन अ बैलेंस एनर्जी, बिकॉज राइट नाउ आप इमोशनली अभी भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस एनर्जी में है कुछ लोग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने अपने कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं इस साल में, ठीक है। बहुत लोगों का कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज हो चुका है एंड बहुत लोगों का अभी इस महीने आफ्टर 12 पोर्टल आप लोग कंप्लीटली क्लियर हो जाओगे, आपके सारे कार्मिक साइकिल्स खत्म हो जाएंगे। जो बहुत सालों से, क्या पता आप लोग भुगत रहे हो, 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, इवन यू डोंट नो कब से है, ठीक है। तो जो आपका एक बुरा वक्त, आप ये समझ सकते हो बुरा वक्त, आप लोग वही बोल दो कि मेरा तो बुरा वक्त ही चल रहा है, मेरा तो अच्छा वक्त आता ही नहीं है, ठीक है। वक्त कभी भी बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ चैलेंजेस होते हैं जो आपको दिया जाता है एंड वो आपको कौन देते हैं? वो आपको देते हैं डिवाइन। बिकॉज देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो आपकी लाइफ में इस साल में होगी डिवाइन इंटरवेंशन एट दिस एंड मंथ, ठीक है। बहुत लोगों को ऑलरेडी साइंस मिलने लग गए हैं, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो जो आपको मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो सच में आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई आके आपसे पैसे लेके आपको हील कर रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड हीलिंग। हीलिंग मतलब आप खुद को कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हो एंड वो समझने में आपको कोई सामने से मदद कर रहा है, आपको कोई सामने से हेल्प कर रहा है कि आप ये करो, वो मत करो, ये आप चीज़ देख लो, आप ये वीडियोस देख लो, इससे आपकी मदद हो सकती है, आप वो कर लो, उससे आपकी मदद हो सकती है, इस तरीके के, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो हीलिंग के नाम में सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपको कुछ हीलिंग मिल नहीं रहा है, आप सिर्फ हीलिंग में पैसा दे रहे हैं एक के बाद एक। कोई आपको कुछ भी बोलता है, आप वहां पे जाके पैसा लगा देते हो, कोई कुछ भी बोलता है वो करे। तो इस फेज से आप बाहर आने वाले हो, बिकॉज अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है एंड डिवाइन ने आपको वो रास्ता दिखाया है, जस्ट कम अप फ्रॉम दैट सिचुएशन, इट्स एनफ, हो गया, आपका कर्मा कंप्लीट हो गया, अभी आप बाहर निकलो वहां से, ठीक है। तो बहुत लोग अपने लिए कोई स्टैंड लेने वाले हो, एक एक्शन लेने वाले हो। सी नाइट ऑफ सोर्स एक एक्शन ओरिएंटेड की एनर्जी है, तो यू आर गोइंग टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। आप यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ने वाले हो, लाइक आप एक वॉरियर की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपके सामने अभी जो भी आएगा आप उसको मतलब दूर करोगे अपने से, ठीक है, आप उसको कट ऑफ करोगे। लेकिन इस एनर्जी को आपको एक हीलिंग वे में आगे लेके जानी है। ऐसी बात नहीं है कोई भी आ रहा है कुछ भी आपको बोल रहा है आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, आप किसी को भी कुछ भी सुनाए जा रहे हो, नो, ये भी सही बात नहीं है, इसमें भी आपकी एग्रेसिवनेस होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप लोगों को लेना है इस साल में, आप ये रिजोल्यूशन लो कि आप अपने एंगर को लेट गो करोगे, ठीक है। जो भी आपका बिन मतलब का जो आपका गुस्सा आता है, बिन मतलब का आप जो एग्रेसिव हो जाते हो, उस एनर्जी को आपको हील करनी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के कैरियर में वैसे ही ग्रोथ आने वाली है, आपका इनकम सोर्स डबल होने वाला है। दैट मीन्स आपके जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे वो खुलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग बहुत टाइम से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे थे, तो उनके ब्लॉकेजेस खुलेंगे। फोर्थ चीज़, बहुत लोगों का प्रमोशन हो सकता है, बहुत लोग एक न्यू जॉब या न्यू कैरियर में शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे कि कैरियर मतलब हो सकता है कुछ लोग अपने प्रोफेशंस को बदलो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एंड रिजल्ट मिलने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप किसी में एनर्जी दे रहे थे, आप कोई काम कर रहे थे, तो उसका प्रॉफिट दुगना होके आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े ईगो एनर्जी में आ सकते हैं, आप लोगों के अंदर थोड़ा ईगो आ सकता है, स्टबर्न एनर्जी आ सकता है कि यस आप लोग सब कुछ कर सकते हो, मतलब एक एटीट्यूड ईगो आप में नहीं आना है, ठीक है। अगर वो आता है तो ये नए साल आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी ये जो भी देख रहे हैं, आई डोंट नो जिसकी भी एनर्जी है, ठीक है, आपको एक बैलेंस एनर्जी में रहना है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है आपका, ठीक है। तो कैरियर के लिए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को दिखेंगे। जो भी पाइल अभी देख रहे हैं, जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे लोग,
उनके जो भी कैरियर के ब्लॉकेजेस है उसमें आपको एक हीलिंग दिखेगी, ठीक है। आप जो जगल कर रहे थे इतने टाइम से कैरियर में, वहां पे स्टेबिलिटी दिखेगी आपको, ठीक है। रूट चक्रा यहाँ पे बहुत लोगों का क्लियर हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन हो रही है, वो चीज़ आप देख लीजिए, बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हो। कुछ पर्सन्स लोग यहाँ पे ऐसे हैं, तो उनको तो रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। आपको भी एंजल नंबर्स जैसे कि मैंने कहा 22 222 दिखेंगे। 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। 20 किसी का बर्थडे हो सकता है, जून बॉर्न हो सकता है कोई, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड नहीं कर रहना है। अगर इस साल में आप अभी भी किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो तो आप उसको अभी लेट गो कर दो, ठीक है। बिकॉज ऑब्सेशन आपके दिमाग में एक गलत इम्पैक्ट डालेगा, एंड इस न्यू ईयर में अगर आप ऑब्सेशन की एनर्जी के साथ एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है। तो आपके लव लाइफ, आपके चीज़ों में क्या बदलाव ला रहे हैं ये न्यू ईयर, ठीक है। आपके लव लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू रिवील। कैरियर में तो चलो चीजें ठीक हो रही है आप लोग की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लव लाइफ में आपका वेट खत्म होने वाला है। इस साल के एंड में ही आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शंस आने लगेंगे। जो इतने टाइम से आप लव या मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ प्रपोजल मिले, ठीक है। कुछ लोग ये मैरिज एंड रिलेशनशिप का जो दंगल आपके लाइफ में चल रहा था, अब वहां से निकलोगे। यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड। आप किसी एक चीज को लेकर स्टैंड लेने वाले हो, एंड यू विल बी वेरी श्योर अबाउट दैट। भले ही कोई लाख लोग आपके बीच में आ जाए आपको, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अभी आप किसी को केयर नहीं करोगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, बीच बीच में थोड़ा डाउट क्रिएट हो सकता है ये साल खत्म होते होते, बिकॉज अभी पोर्टल्स की एनर्जी आ रही है, फिर न्यू मून की एनर्जी है सामने, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज डिस्टर्ब रहेंगी कुछ लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर एक धैर्य रखना है, इम्पेशेंट नहीं होना है अपने लव लाइफ में। कोई भी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट मत होइए। यहाँ पे आपके लिए ऑफर्स आएंगे, कोई ऐसे पार्टनर आ सकते हैं आपकी तरफ जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन आएंगे आप देख लेना सामने से कि ये पर्सन से आपको कमिटमेंट मिले। अगर आप मैरिज के लिए सच में सोच रहे हो तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली कमिटमेंट या ऐसी चीज़ के बारे में आप पूछोगे, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो आप चीज़ों को क्लियर करना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप दोबारा से स्टक हो सकते हो आपके लव लाइफ के सिचुएशंस में। बिकॉज देखिए, मैंने आप लोगों को कहा ही है कि अभी आप लोग कंप्लीटली बैलेंस नहीं हुए हो इमोशनली, ठीक है। आपका हार्ट चक्र अभी भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, ठीक है। बस उसकी क्लियरिंग हो रही है। तो थोड़ा लव रिलेशनशिप में हो या कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, माइट भी कोई पास के पर्सन हो, न्यू पर्सन हो, जो भी आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन, सॉरी गाइस, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन, अगर आप कमिटमेंट मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन हो सकता है उससे पहले थोड़ा टाइम लगाए, थोड़ा चीज़ों को खींचे। तो आप लोग देखना कि क्या सिचुएशंस है, ठीक है। जस्टिस, यस, आपको ओवरऑल जस्टिस मिलेगा। बहुत लोगों को हो सकता है 11-11 पोर्टल के बाद ऑलरेडी जस्टिस मिल चुका है आपको। ऑलरेडी चीज़ों की क्लैरिटी, या यूनियन हो, या मैरिज प्रपोजल हो, या मैरिज फिक्स्ड होना हो, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप से निकलना हो, आपका ऑलरेडी हुआ है। सी द एम्प्रेस, यस, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे, एंड ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि इन दिनों ही आए, नए ईयर में ही होगी कुछ पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में। कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, एक सोल कनेक्शन होगा, जिसके लिए आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो कि कमिटमेंट मैरिज वाली एनर्जी में होगी। एंड ये मुझे मार्च महीने तक दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि मार्च मंथ तक, मतलब 3 पोर्टल की जब एनर्जी होगी, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि तब आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक बैलेंस आप बनाओगे अपने अंदर, जो अभी आपका डिसबैलेंस है उस पर आप अभी वर्क कीजिए, ठीक है। बिकॉज ये नए साल में आपके सामने वो सारी चीजें रिवील होगी। एंड सी 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी आप ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक
फुल्ली अवेकेंड एनर्जी में है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी 20-30% अपने ऊपर काम करना बाकी रह गया है, तो वो चीज़ आप बस अपने ऊपर काम करो, बिकॉज अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। लोगों की तरफ आपका इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, लव की तरफ आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर पाओगे। तो ये इसलिए भी हो रहा है कि आपका हार्ट चक्र थोड़ा बहुत इम्बैलेंस अभी भी है, तो उस पर प्लीज़ वर्क कीजिए, बिकॉज वो पेज ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है। यस, आपके लव लाइफ में या आपके मैरिज के लिए ही हो, आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको लोगों की तरफ से प्रपोजल्स आएंगे, चीज़ें आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक कम्युनिकेशन भी मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने हक के लिए खड़े हुए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उनके कंट्रोल में नहीं आना है, उनके झांसे में आपको नहीं आना है। एंड ये चीज़ आप लोग पता लगा लोगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो ओवरऑल आपको ये साल क्या सिखा रहा है? स्ट्रेंथ सिखा रहा है, आप कितने मजबूत हो, आपको वो सिखाया जा रहा है। एंड यस, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बच्चों से लगाव होगा, आपके सामने बच्चों के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगे, ठीक है। तो बच्चे के साथ एक कनेक्शन मुझे फील हो रही है। हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग, टाइमलाइन चेंज का एक साइन हो, एक रीबर्थ प्रोसेस अभी हो ही रहा है। तो यस, सबके लाइफ में ये हो रहा है। आप भले ही कोई जर्नी पे हो इसके लिए हो रहा है, नहीं, सबके लाइफ में ही एक शिफ्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। जिन्होंने जो जो कर्म किए थे उनको वो रिजल्ट्स मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपना जो भी अच्छे कर्म अभी तक किए हैं उसका रिजल्ट आपको अचानक दिखेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बस ये जो कुछ 1-2 वीक जो बाकी है यहाँ पे, तो ये वीक में ही आपको तुरंत मिले, ये भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें रिवील होगी ना, वो आपको काफ़ी हद तक शॉक्ड भी करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि और क्या चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने। वाई, आपका जो ये सवाल है, जो क्वेश्चन है डिवाइन के साथ, वाई मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, तो उस क्यों का आंसर आपको मिलेगा। बिकॉज अभी डिवाइन टाइमिंग आया है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। एंड आप अभी सवाल मत कीजिए अपने आप से कि आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। आपको जो ये एनर्जी फील हो रही है कि मेरे साथ ही गलत होता है, आप क्वेश्चन मत कीजिए कि क्यों गलत हो रहा है। बस ये समझ लीजिए कि ये जो भी हो रहा है ये आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो डिवाइन ब्लेसिंग से होगा। एंड आपके सामने कुछ सच्चाई आएगी कि आप कितना वर्थित हो, ये चीज़ आपको पता लगेगी। आप कितना इंट्यूटिव, आप कितना साइकिक हो, ये चीज़ आपको पता लगेगी, ठीक है। एंड यूनिवर्स खुद आपको ये सारी चीज़ों का पता करवाएंगे। चॉप ओड्स, मैंने कहा है ना, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रहेंगे जिसको आप कट करके फेंकने वाले हो। आप अपने ऊपर एक्शंस लोगे, तो जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स रहेंगे वो इस साल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यस, चॉप वुड का मतलब ही ये है किसी चीज को कट करके फेंक देना, ठीक है। तो यस, यूनिवर्स वो आपके लाइफ में कर रहे हैं, आपके लाइफ से निगेटिव लोगों को, कार्मिक लोगों को आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं डिवाइन। तो इसलिए आप क्वेश्चन मत कीजिए। कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। अगर डिवाइन आपको बोल रहे कि इस पर्सन से आप मूव ऑन करो, तो भले ही आपको जितना पेन ही क्यों ना हो, आप मूव ऑन करना, बिकॉज उस पेन को हील किया जा सकता है। लेकिन उस पेन को आप हील नहीं कर पाओगे जो जानबूझ के आप अपने ऊपर लोगे। जो डिवाइन आपको बार बार साइन दे रहे हैं ना, आप जानबूझ के आप उसी में जाके गिरोगे, तो वहां से निकल पाना आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स अभी सही समय रहते हैं आपको साइन दे रहे हैं, तो उस साइन को समझिए। आपको 444 नंबर दिख सकता है अभी इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यस, यू शुड टेक एक्शन। कम्युनिटी, कम्युनिटी, सोसाइटी, बाहर वाले लोगों के बारे में सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड मुझे ऐसी चीज़ों की एनर्जी आ रही है कि बाहर वाले लोग कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं आपके जीवन में। तो जस्ट सेट बाउंड्रीज। किसी बाहर वाले को अपने लाइफ में इतना इंटरफेयर करने के लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपका है। मैं सिर्फ कोई लव या मैरिज के बारे में ये नई गाइडेंस दे रही हूँ आपको, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। कुछ लोग आएंगे आपके जीवन में जो समाज का डर दिखाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके आपको डरना नहीं है। यू आर हियर टू जस्ट क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे किसी और के टर्म्स एंड कंडीशन से आप लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। आपके लाइफ का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिवाइन ने आपको दे के भेजा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बस उसको ढूंढना है और उसके ऊपर आपको वर्क करना है। सरेंडिपिटी, यस, यू आर ए स्पिरिचुअल सोल। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी,
स्पिरिचुअल एसेंशन होगी, कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं पाएंगे। अभी भी जो भी निगेटिविटी है उसको बस आप दूर कीजिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव कीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए। टाइम फॉर ए नैप, इट्स टाइम फॉर ए रिलैक्सेशन। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप मतलब कुछ लोग हैं ना कि थक हार गए हैं अंदर से। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कई रातों से सोए भी नहीं हैं, तो डिवाइन आपको अभी वो नैप दे रहे हैं। आप डिवाइन के आर्म्स में आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। ठीक है, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया चलाने वाले डिवाइन हैं, तो आपको क्यों डर लगता है कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है, आपके जीवन में आपको कुछ मिलेगा नहीं? ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जब हर कोई अपने लाइफ में एक बुरे फेज में आता है, इवन जब मैं अपनी ही बात कह रही हूँ, जब मेरी भी अवेकनिंग हो रही थी, मुझे भी काफ़ी चीज़ों का ट्रिगर मिला था। अगर उस टाइम मैंने गिव अप कर दिया होता तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के ये सब नहीं कर रही होती, राइट? तो सबका एक सोल पर्पस होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये सोल पर्पस आपको तभी दिया जाएगा जब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे। अगर आप रेडी ही नहीं हो और आप सोल पर्पस ढूंढ रहे हो तो कैसे होगा, राइट? तो इसके लिए आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर इन सेफ हैंड्स, तो आप डरिए मत। किसी का एज 24 हो सकता है यहाँ पे, एन से इन एंड यांग, तो आपके अंदर की एनर्जी, आपके मैस्कुलाइन, आपके फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ओवर चीज़ें सही बात नहीं है। नो पीस लाइक होम। सी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा अभी किसी के लाइफ में पीस आ रहा है, जो इतने टाइम से आप लड़ रहे थे, जैसे कि एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। सो पीस इज कमिंग इन योर लाइफ। तो यस, उसको एक्सेप्ट कीजिए, डिवाइन गाइडेंस को समझिए, स्ट्रेंथ में रहिए, कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। जितनी बड़ी से बड़ी निगेटिविटी ही हो, सच्चाई पॉजिटिविटी के सामने निगेटिविटी की पावर कभी ज़्यादा नहीं होती है, ये चीज़ आप मान लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपका सी गुड लक, कर्मा, लाइफ साइकिल, डेस्टिनी, यस, आपका गुड लक आपकी तरफ आने वाला है। बिकॉज अभी तक आप लोगों ने काफ़ी गुड कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस साल में होगा। आपके सामने कुछ बहुत बड़ा रिवील होगा जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। कुछ लोगों के सामने अगर रिवील हो गया है तो आप लोग को पता है, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। अनप्रिडिक्टेबल, अभी तक आपको आपका लाइफ अनप्रिडिक्टेबल लग रहा था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कब कहाँ क्या हो जाए, लेकिन अब आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाओगे। बिकॉज अभी सारी चीज़ें आपके सामने यूनिवर्स लाएंगे। द मून, हिडन चीज़ें आपके सामने आएंगी, इल्यूजन्स आपके तोड़े जाएंगे। जो ड्रीम्स आपके लिए सही नहीं है, उस ड्रीम से आपको निकाला जाएगा। आपका इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपका फियर, आपका एंजाइटी दूर हो रहा है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। यस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, वही मैं यहाँ पे कहूँगी। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्टेशन, रिफ्लेक्शन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा है ना, स्किल्स, डेवलपमेंट, एम्बिशन, डिजायर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एलिगेंस, यस। तो यहाँ पे वही सब आपको बोला जा रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स दिखेंगे। ठीक है, आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे, दैट इज सो ब्यूटिफुल। आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे, जहाँ पे आपको आप क्या, मुझे ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप कंप्लीटली एक न्यू बच्चे से आपका जन्म होने वाला है। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा, मेरे अंदर ये भी एनर्जी थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं खामखा रोए जा रही थी, मैं खामखा ये कर रही थी, अरे मेरे अंदर तो ये भी क्रिएटिव स्किल है। ऐसी चीज़ें आपके सामने बाहर आएंगी। आपका सेक्रल चक्रा यहाँ पे बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है, उस बेबी, उस इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए। यस, इनर चाइल्ड, मैं वही बोलने वाली थी। इनर चाइल्ड की क्लियरिंग कीजिए। जिनको भी इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है, उस सारे ट्रॉमा को हील कीजिए। ठीक है, तो बस उतना ही मुझे यहाँ पे कहना है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सी ट्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन इज कमिंग। सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, हैप्पीनेस। तो यस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दे रही है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि खुशियाँ नहीं आएंगी आपके लाइफ में। नो, यूनिवर्स उसको ला रहा है, तो कोई और कैसे रोक सकता है। आने वाले 3 महीने में आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे। ठीक है, तो यस, ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। जो भी सिखा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो आपसे छूट रहा है उसको जाने दीजिए।
जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, बिकॉज जब सबकॉन्शियस माइंड की क्लियरिंग होती है आपको कुछ ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आएगी, पता लगेगी जो आपको तोड़ भी सकते हैं, जो आपको संवार भी सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ में आपको तोड़ा जाता है दैट मीन्स उसमें कुछ एक बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसी मोटिवेशन को लेके इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कीजिए, न्यू ईयर को वेलकम कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे लाने वाली हूँ। एंड यस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल कम लाइव, डोंट वरी अबाउट देम। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम बोलती है लेकिन आती नहीं है। यस, आई विल कम, बिकॉज यस होते हैं, बिकॉज मैं ऐसे नहीं हूँ कि बस लाइव में आ जाऊँ फिर आप लोगों को बोलूँगी कि हाँ हाँ आप आ जाओ मेरे पास, आके आप ये वाला रीडिंग ले लो, ये वो जो आजकल लाइव रीडिंग में आके लोग, जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं लाइव रीडिंग, बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो इतनी अच्छी है, इतना हेल्प करते हैं लोगों को, इतना कुछ है, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं आपके लाइफ के साथ ये तो बस उन्हीं लोगों को पता है, ठीक है। तो उनको वो काम करने देते हैं, हम हमारा काम करते हैं, तो दैट्स ऑल। बाकी और मुझे यहाँ पे कुछ कहना नहीं है, बस मैं यही आप लोगों को कह रही हूँ, मैं आऊँगी डेफिनेटली, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी, जिस दिन आना होगा डेफिनेटली आई विल कम। सो आप लोगों को वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आ रही हूँ। अगर मैं नहीं आ रही हूँ तो यस, आई एम प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे हर किसी को अपना अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको सर्व नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपको फील होता है कि इस पर्सन से मुझे दूर जाना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स, तो प्लीज जस्ट कट ऑफ, ठीक है। यही आपके लिए साइन होता है, दैट इज योर इंट्यूशंस, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो जिन्होंने भी हैंग्ड मैन कार्ड को चूज किया है, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोगों के DOB 16 से 31 के बीच में आता है, तो जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक है कि इस साल के एंड तक ऐसा क्या रिवील होगा, ठीक है। इस साल में आप लोगों ने क्या अचीव किया है, आप लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, ठीक है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो है द हैंग्ड मैन, क्या आपके लव, आपके कैरियर या आपके मैरिज या आपके ओवरऑल लाइफ की ही अगर मैं बात कहूँ, मैं लव या मैरिज में यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मेरे चैनल में लव मैरिज की रीडिंग्स ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सब लोग मुझे यही अभी कमेंट भी कर रहे हैं, इवन पर्सनली भी कमेंट आ रहे हैं कि मैं सारे वीडियोज़ करूँ आपसे, सारे टॉपिक्स करूँ, इवन कमेंट भी आया था कल। तो येस, आई वॉन्ट टू डू ऑल द टॉपिक्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ मैरिज एंड इसी से अटैचमेंट है, आप लोगों को लगता है कि मैरिज एंड लव के रिगार्डिंग ही अगर हम चीज़ें देखेंगे तो लाइफ सॉर्टेड होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लव या मैरिज को आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपका पूरा लाइफ बैलेंस पे आता है, ठीक है। तो अब से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स करूँगी यहाँ पे, तो जिनको देखना होगा वो लोग डेफिनेटली देखेंगे, जिनको सिर्फ मैरिज या लव देखनी है वो मैरिज और लव वाली रीडिंग्स देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यस, बिकॉज मुझे पता है आप लोग सारे रीडिंग्स ही देखोगे, बिकॉज अभी आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको सिर्फ लव या मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, लेकिन आगे जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको बाकी चीज़ों के ऊपर भी इंटरेस्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं कि इस साल के एंड तक क्या ऐसा रिवील होगा, लेकिन वो रिवील होने से पहले देखते हैं कि ये साल आपका रहा कैसा है। तो सी कार्ड आप लोगों ने पिक किया है हैंग्ड मैन, ठीक है। तो हैंग्ड मैन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पर्सन उल्टा लटके हुए है, ठीक है, स्टक है ये पर्सन यहाँ पे। तो अभी मुझे यही दिख रही है आप लोगों के एनर्जी में कि राइट नाउ यू पीपल आर स्टक। अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हो कि ये साल, जैसे कि होता है ना हर साल में एक न्यू रिजोल्यूशन रहता है कि ये साल आ रहा है तो इस साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस साल में आपके मन के मुताबिक हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो आपको या तो आधी बातें समझ में नहीं आ रही है, दूसरा आपको ऐसा फील हो रहा है या तो आपकी किस्मत खराब है। ये सारे आप लोगों की बातें हो सकती है जो आप लोग अपने लिए कह रहे हो कि मेरी किस्मत फूट गई है, मेरा तो डिवाइन सपोर्ट है ही नहीं, डिवाइन तो मुझे सिर्फ साइन देते हैं और सोल्यूशन तो मुझे मिलता नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग के साथ घटित होगी। कुछ लोग के कैरियर में लॉसेज हो रहे हैं, स्टक एनर्जी में हो आप लोग। कुछ लोगों के मैरिज में इश्यूज हो रहे हैं, प्रपोजल्स नहीं मिल रहे, चीज़ें नहीं हो रही, रिलेशनशिप में नो कमिटमेंट, नो कॉन्टैक्ट, स्टक एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, काफ़ी हैवी एनर्जी इस वाले पाइल से आ रही है विद द हैंगमैन। यस, इमोशनली आप लोगों को तोड़ा जा रहा है,
आप लोग चाह के भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। एंड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं इस वाले पाइल में जिनका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, जो भी आपके कार्मिक चीज़ें रहे हैं, वो इस साल में आपको ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, बहुत लोगों का कर्मा यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, जो भी आपके पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ टाइम का है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, कुछ लोगों को अपने कर्म का काफ़ी अच्छा फल मिला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टक हो गए एंड उनको पता भी नहीं है कि ये आपका कहीं ना कहीं कुछ बैगेजेस होंगे, जो हो सकता है पास्ट के हो, इस लाइफ टाइम के हो। ठीक है, तो उस वजह से भी कुछ चीज़ों में आप लोग स्टक एनर्जी में आ रहे हो। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या है। यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए इस साल में, उनको क्या मिला है एंड क्या आगे रिवील होने वाला है। इस साल में मिलने की बात मैं कहूँ तो आप लोगों को मिला तो बहुत कुछ है। आप लोगों को साइंस मिले हैं, आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया भी है। हो सकता है हार्डली 10% लोग होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया एंड बाकी लोग सिर्फ स्टक ही है। आप लोग उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो अभी, बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसका ये साल कैसे रहा है एंड उनको क्या मिलने वाला है लास्ट तक। जस्टिस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई लीगल मैटर में स्टक हो। सी हैंग्ड मैन यहाँ पे भी आ गया एंड आप लोगों ने चूज भी किया था हैंग्ड मैन। तो यस, कुछ लोग यहाँ पे कोई लीगल मैटर्स में फंसते हुए मुझे दिख रहा है, या अगर आपका कुछ लीगल मैटर्स चल रहा था पहले से तो उसमें आप लोगों का एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा हो, वैसा मुझे फील हो रहा है। ओह माय गॉड, सी मैजिशियन आया है, स्ट्रेंथ आया है। आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखने की जरूरत है, बिकॉज वहां पे मैंने स्ट्रेंथ कार्ड को आज पाइल्स में लिया था। तो यस, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ गया। तो आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखिए, क्या पता आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल के आए। ओके, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। इसको मैं थोड़ा अभी साइड कर देती हूँ, वरना इतने सारे कार्ड्स देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए जो आप लोगों की एनर्जीज है मैं वो पहले कहती हूँ। क्या है यहाँ पे एनर्जीज। पाइसिस, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जोडिएक्स आप लोगों के हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं इस वाले पाइल पे। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, सिर्फ एनर्जीज को पिक कीजिए। ठीक है, जनरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये 2 चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये रीडिंग आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में भी मिलेगा, तो आप इसको लास्ट तक रेजोनेट कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब इसको मिलना होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा आपको। तो यस, यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस साल में आप सिर्फ भाग रहे हो। ठीक है, आप या तो अपने कैरियर, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस के पीछे आप भाग रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके देख चुके हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत लोगों का कोई लीगल मैटर्स, बहुत लोगों का कोई ऐसा केस अचानक से आ गया है जो आपको काफ़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों का, मैंने कहा है ना, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रिपीट हो रहे हैं इस लाइफ, हो सकता है पिछले लाइफ टाइम का ही हो। कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके सामने आ रहा है, बिकॉज वो कार्मिक चीज़ें आपकी रिलीज होनी थी, बिकॉज ये साल रहा है 9 का। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक क्लियरिंग का नंबर भी होता है, कार्मिक क्लियरिंग नंबर होता है। तो यस, आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स है वो रिसर्फेस हुआ है इस साल में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों में आप ना चाहते हुए भी आप फंसते जा रहे हो, काफ़ी चीज़ों में। बिकॉज देखिए, ये कार्मिक पैटर्न्स क्यों आ रहा है, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि अभी आप आगे बढ़ो, आप इस हैंग्ड मैन की एनर्जी में ना रहे, आप आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को क्या करना होगा,
जो क्लटर भरा हुआ है उसको दूर करना होगा, राइट। जो मेस आपके लाइफ में है उसको दूर करना होगा। तो मेस को दूर करने का क्या तरीका है? जो मेसी सिचुएशन है आपके लाइफ में उसको दूर करने का तरीका ही है कि आपको ट्रिगर किया जाए। जब आपको ट्रिगर करेंगे तो ही आप उन सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे, वरना आप लोग नहीं निकलोगे। वरना आप लोग उसी को कंफर्ट जोन बना के बैठे रहोगे कि नहीं, जो भी हो रहा है होने दो, मैं तो इसी में खुश हूँ, यही मेरी अभी डेस्टिनी है, यही मेरा लाइफ है। नहीं, ऐसे वाले रूल्स यहाँ पे नहीं चलने वाले, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आपको अपना पर्पस को पूरा करना है। आपके अंदर एक मैजिशियन की ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को आप कैसे पहचानोगे? वो आप तब तक नहीं पहचान सकते हो जब तक आप अपने आसपास की जो निगेटिविटी है, जो कार्मिक चीज़ है, जो आपके सोल ने जो कर्मा क्रिएट किया है, उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में ये चीज़ें रहेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका फाइनेंशियल कर्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आपका हो सकता है कुछ ऐसा फाइनेंशियल कर्मा हो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक ठीक है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ के कर्माज हो आपके फाइनेंसेस के, जिसके लिए आप ये भुगत रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ, मैं अभी आपको अभी का सिचुएशन बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही है। कुछ लोगों का हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, आपके सामने आपका पास्ट लाइफ आ रहा है, उसके विजन्स आ रहे हैं, उसकी चीज़ें आ रही है। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको कहीं से कनेक्शन फील नहीं हो रहा, आपको पता नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें हो क्यों रही है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो यस, जस्टिस देने के लिए आपको पहले जस्टिस को सिखाया जाता है कि जस्टिस है क्या, ठीक है। जस्टिस किस तरीके से दिया जाता है, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपको भी जस्टिस देना है लोगों को, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने साथ कुछ इनजस्टिस नहीं देखोगे, जब तक आप अपने अंदर पेन को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों के पेन को हील नहीं कर सकते। इसलिए आपको पेन तो यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। एंड ये करीब सिर्फ मैं इस साल की बात नहीं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर से ही आपका लाइफ काफ़ी मेस पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की वो चीज़ें हैं, कुछ लोगों की हो सकता है कुछ सालों से ही है ये प्रॉब्लम, कुछ सालों से ही आप एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फील कर रहे हो, जो हो सकता है 5 साल 8 साल से लास्ट आप यही सारे चीज़ों में जगल करते जा रहे हो, या सेम साइकिल्स आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहीं पे कुछ तो होगा जिसके लिए ये चीज़ हो रही है, राइट। आपका वो तराजू बैलेंस नहीं हो रहा है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिश्ते को आप खोए हो इस साल, ठीक है। आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिवनेस की वजह से आपने रिश्ते को खोया है। क्या पता ये भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो जाए, राइट। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो क्या क्या हो रहा है मैं थोड़ा बहुत ये बता रही हूँ ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। एंड यस, कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। अभी आप रेडी हो फॉर ए न्यू बिगिनिंग, बिकॉज ये जो आपके साथ हुआ है ना, इस साल में हो, भले ही कुछ सालों से हो, आपके साथ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ खराब नहीं हो रही है। वो ये हो रहा है कि आपको तैयार किया जा रहा है। आप कब इस सरेंडर एनर्जी में आओगे ताकि डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें दे पाए जिसका आप हकदार हो, जो अभी आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है। आपको लग रहा है कि आप खाई में गिरने वाले हो, ठीक है, लेकिन आपका भरोसा अभी सिर्फ डिवाइन के ऊपर है कि चलो एक बार भरोसा करके वापस से देखते हैं, क्या पता मेरे साथ कुछ सही हो जाए। तो जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अभी थोड़ा पॉज लग रहा है आपके लाइफ में, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन वो पॉज आपके भले के लिए हो रहा है। बिकॉज सी, अभी जो 2 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो क्यों हो रही है? वो पेन, वो कन्फ्यूजन, आपका हेल्थ खराब होना, आपके फाइनेंसेस खराब होने, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको यूनिवर्स यहाँ पे अवेकेंड करवा रहे हैं। आपको यूनिवर्स एक नया पर्सन बना रहे हैं, आपके सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको एक हाई प्रिस्टेस जैसा बनना है। आपकी एनर्जी एक बैलेंस्ड एनर्जी, एक साइकिक इंट्यूटिव, आपकी जो पावर्स है आपको उसको जानना है। एंड उसको जानने के लिए डिवाइन आपको हर किसी से डिटैच कर रहा है, ठीक है। तो एक डिटैचमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इस वाले पाइल में। आपको डिटैच्ड होने की ज़रूरत भी है, उनसे डिटैच्ड होने की ज़रूरत है जो 3D की चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपको पेन दे रहा है, आपको उससे डिटैच्ड होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने अंदर की हाई प्रिस्टेस एनर्जी से जुड़ पाओ, जहाँ पे आप अपनी अंदर के जो इमोशंस है उसको दबाओ मत, उसको सप्रेस मत करो, उसको सामने लाओ, उसको सरफेस में लाओ। इसके लिए सिखाया जा रहा है, ठीक है।
तो इस साल के एंड में क्या रिवील होने वाला है, एंड नहीं, ऑलमोस्ट वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो ही गई है। कैरियर की बात अगर मैं कहूँ तो यस, आपके कैरियर में आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है। आपके कैरियर में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन भी आए जो आपको जब सपोर्ट करेंगे तो आपके कैरियर में भी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लव लाइफ से जुड़ा आपका कैरियर होगा, ठीक है। आपके लव, आपके इमोशंस, आपके कैरियर में बदलाव देखने के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, ठीक है। मैं एक बार कैमरा को ठीक कर देती हूँ। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आता है। आप जितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में, उतनी जल्दी चीज़ें आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे एक फीमेल है जो एक लायन को टेम कर रही है, एक लायन को मतलब कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एक लायन इनके कंट्रोल में आ रहा है, तो आप खुद सोचिए। तो आप अभी, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो एक लायन की तरह है ना, आप कहीं ना कहीं उसको आने नहीं दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ों में हो ना, जो चीज़ आपको पता भी हो रही है आप उसको कंट्रोल कर रहे हो जोर जबरदस्ती, ठीक है। आपको साइन मिल रहा है। आपका अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने इनर स्ट्रेंथ से अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हो। आप ये हो, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, एक मतलब हैंग्ड मैन की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे आप जोर जबरदस्ती करके उस चीज़ को हटा के आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको भी लव के रिगार्डिंग साइंस मिल रही है, अगर आप लव फील करना चाहते हो लेकिन आप अपनी एनर्जी को जोर जबरदस्ती कैरियर में लगा रहे हो, तो वो आप अगेंस्ट डिवाइन ऑर्डर कर रहे हो। डिवाइन आपको कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, बिकॉज आपके जीवन में मुझे लव ऑफर्स भी दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में लव ऑफर्स आए हैं, एंड इसी साल में ही आपको लव ऑफर्स मिले हैं, लव प्रपोजल्स मिले हैं, डेस्टाइन कनेक्शंस आपसे जुड़े हैं, लेकिन आप उन सब पे देख ही नहीं रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान है बस मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो रही है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ठीक है, मुझे भी नहीं देखना है, मुझे भी भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों में। आप इस एनर्जी में हो, एंड इस एनर्जी में होने से जो भी यूनिवर्स आपके सामने रिवील करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर दिया है, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। अपने क्रिएटिव साइड को देखिए। बहुत लोगों का सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा अभी भी क्लियर हो रही है, ठीक है। आप उस प्रोसेस में हो, तो इसके लिए जो चीज़ें हो रही है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, डिनाई मत कीजिए। अगर सामने से लव आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपके लाइफ में मुझे कोई एक लॉयल पार्टनर दिख रहा है जो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, या तो आ चुके हैं। तो जो भी है सिचुएशनशिप, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये ट्रस्ट इश्यूज है आपको, बिकॉज इतना ज़्यादा लाइफ ने आपको ऐसे सिचुएशंस में डाल दिया है जहाँ पे आप लिटरली स्टक हो। मेरे बोलने से आप वो चीज़ नहीं करोगे जब तक आपको फील नहीं, तो कुछ चीज़ों में ना आप लोग थोड़े एग्रेसिवनेस में भी हो, तो अपना एग्रेसिवनेस, अपना ईगो, इसको आपको हील करना ही होगा, बिकॉज ईगो ऑलवेज डिस्ट्रॉयज योर, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाना वो अलग चीज़ है, एंड ईगो स्टबर्न दिखाना वो कंप्लीटली अलग चीज़ है, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी लव ऑफर्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो प्लीज़ अपने दिल को खोलिए, अपनी चीज़ों को खोलिए, ताकि आप एक्सेप्ट कर पाओ न्यू लाइफ। आपके सामने एक आपका न्यू लाइफ आ रहा है, आपका न्यू लाइफ आगे पड़ा हुआ है। तो जो भी चीज़ें अभी मैस हो रही है उसको क्लटर करो, उसको फेंको निकाल के। जो भी चीज़ें मैस हो रही है, आप निकलना ही नहीं चाहते हो। आई थिंक यहाँ पे किसी की एज 39 हो सकती है ना, आप अभी भी स्टक हो कुछ चीज़ों में, तो आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको साइन दिखा रहे हैं कि आप स्टैंड लो, लेकिन आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। अभी आपका क्या डर है आपको पता है, कुछ फाइनेंशियल डर हो सकता है, कुछ आपको अलग डर हो सकता है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप वो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं कर पाते हो अंदर से कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यस, आपको अपनी चक्रास को भी अलाइन करना है, ठीक है। अपना थिंकर, सी यू आर एन ओवर थिंकर, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों को लेके। तो डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, आपका लाइफ तभी बदल सकता है जब आप इस ओवर थिंकिंग से निकल के, अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया से निकाल के, अगर आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों को करोगे, अपने इनर वर्क को करोगे, तो डेफिनेटली आप इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से निकल जाओगे। एंड वही सच्चाई है जो डिवाइन आपको रिवील कर रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, आप लोग उसको मानना नहीं चाह रहे हो। आपने मतलब ऐसे बिठा लिया अपने आप में
कि मेरे साथ तो अच्छा होना ही नहीं है, मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया है। तो ऐसे प्लीज़ मत सोचिए, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। भले ही वो चीज़ आपको 39 एज में मिले, भले ही वो चीज़ आपको 22 एज में मिले, डजेंट मैटर, ठीक है। वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही है, आपको वेट करवाया जा रहा है, तो वो आपके कुछ अच्छे के लिए ही होगा। बिकॉज जो चीज़ इंतज़ार करके मिलता है वो आपके लिए डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइडेड होता है। जो शॉर्ट टर्म में मिलता है ना, जो शॉर्ट फॉर्म में मिलता है, उसमें ही हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आप ये चीज़ नोटिस करना। नेवर एंडिंग स्टोरी, सी ये नेवर एंडिंग स्टोरी मुझे आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग दिख रही है। हो सकता है किसी के साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो आप उस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन को अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन मेरे लाइफ में वापस आए हैं तो मैं उनको क्यों एक्सेप्ट करूं। एक टाइम में तो वो पर्सन मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। यस, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, मैंने वही चीज़ तो आपको कुछ टाइम पहले बोली थी ना, कि जो लव की रिगार्डिंग चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी सब खत्म हो गया, वो तो कुछ है नहीं, लेकिन डिवाइन आपको कुछ दिखा रहे हैं। तो चलिए, डिवाइन ने आपको वही दिखा दिया, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अभी ये आप जैसे रेजोनेट करना है आपके लाइफ से, आप रेजोनेट कीजिए। सी कम्युनिटी, तो ये ना आप लोग प्लीज़ फर्स्ट पाइल भी देखिए, बिकॉज ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, गो एंड वॉच फर्स्ट पाइल। यस, आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी, कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की फिक्र है। आप अपने आप की फिक्र नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को, अपने आप के बारे में आप भूल ही गए हो। सेल्फ लव तो दूर की बात है, आप एग्जिस्ट करते हो, यही आपके लिए, आप इसी को भूल गए हो कि यू आर ए सोल जो एग्जिस्ट भी है इस दुनिया में। आपको इतना ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में आप लोग क्यों चले गए हो? भाई लाइफ इतना भी बुरा नहीं है, इसको इतना बुरा मत बनाइए। आई एम रिक्वेस्टिंग, लाइफ इज़ टू ब्यूटिफुल। लेकिन वही है ना कि हम वो ब्यूटीफुल चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि आप लोग तो हीलर्स हो, आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हो। हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम वो चीज़ तभी बोलते हैं जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चलती है, यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें, अफवाहें कुछ ऐसी फैलाई गई है जिसके लिए लोगों का भरोसा उठ गया है इन सब चीज़ों से, ठीक है। बिकॉज आप डिफरेंट लोगों के पास आप लोग जाते हो, हर कोई आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, तो एक ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों का ऑलरेडी है। तो आप लोगों को भी ये चुनाव करना आना चाहिए कि कौन आपके लिए सच अच्छा है, कौन बुरा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है टैरो में ही आप कहीं पे फंसे हुए हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसी को लेके बैठे हुए हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं लोगे, आपको रिजल्ट कभी दिखेगा ही नहीं। ये साल के आने वाले जितने साल भी क्यों ना हो, तो प्लीज़ टेक एक्शन। भले ही आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो होती है, ऐसी बात नहीं कि वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। टू बी फेयर, यस यू हैव टू बी फेयर विथ योर सेल्फ। यू आर डूइंग इनजस्टिस विथ योर सेल्फ। आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। तो कैसे आप न्यू बिगिनिंग्स या आप न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस को आप पूरा कर पाओगे? क्या रिजोल्यूशंस है आप लोगों का न्यू ईयर का, ठीक है। अगर किसी को बताना है तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अगर नहीं बताना है तो भी आई एम ओके विद दैट। लेकिन जो भी रिजोल्यूशंस है उसको लिखिए एक पेपर में, सोचिए कि ये रिजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए मैं कितना सक्षम हूँ, मैंने कितना किया है ये सब करने के लिए। अगर कुछ नहीं किया है तो राइट नाउ दिस इज द टाइम आई शुड टेक एक्शन। तो आप कैसे एक्शन लोगे? एक्शन शुरू होती है आपके अंदर से। आप बाहर जाके ढूंढोगे लोगों को, मुझे क्या करना चाहिए, गाइडेंस दो ना, मुझे कौन सा कैरियर में जाना चाहिए, मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो मैं नहीं बोल रही हूँ आप गाइडेंस लो। मैं ये बोल रही हूँ अपने आप से पूछिए, अपने सोल से पूछिए तुम्हें क्या चाहिए, अपने सोल से पूछिए, फिर आंसर आपके सामने रिवील खुद ब खुद होंगे। लेकिन आप लोग उतना मेहनत तक नहीं करते हो, मैं क्या बोलूँ। लोग आते हैं हमारे पास रीडिंग्स के लिए, इवन हो सकता है हर रीडर ये चीज़ फेस करते हैं। लोग जाते हैं, दे गो एंड जस्ट डिमांड फॉर फ्री रीडिंग। इफ़ वी आर नॉट ऑफरिंग दैट फ्री रीडिंग, तो उनको रीडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। उनको कुछ महीने बाद रीडिंग करनी होती है। तो आप कीजिए भाई, महीने क्या, आप 10 साल बाद रीडिंग करो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ही होगी। जितनी जल्दी आप क्लैरिटी लोगे उतनी अच्छी बात है। नहीं है भरोसा, नहीं है ट्रस्ट, मत करो। अपने आप को तो भरोसा कर लो, फिर आप लोगों को दिखेगा। सी ऑर्फेंड, एक बड़ा टावर मोमेंट भी आपके लाइफ में आ रहा है अभी, ठीक है। तो गेट रेडी, बिकॉज कुछ लोग डिवाइन साइन को नहीं समझ रहे हैं। तो जो लोग नहीं समझ रहे तो उसको तो डिवाइन वैसे भी ट्रिगर देंगे,
तो ये आप लोगों के ऊपर बेस्ड करता है कि आपको क्या ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। तो यस, एक न्यू लाइफ आपके लिए वेट कर रहे हैं आगे, जिसके लिए आपको एफर्ट्स डालना है, आपको काम करना है। स्ट्रेंथ, सी बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। करेज, पैशन, इन्फ्लुएंस, इनर स्ट्रेंथ। प्लीज इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है। अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। रोज आप लोगों को 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। आप लोग म्यूजिक सुन के करो, जैसे करना है आप लोग करो, लेकिन प्लीज करो, बिकॉज आप लोगों के चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं वो हाईएस्ट इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालते हैं, ठीक है। किसी लोगों के ऊपर भरोसा करके आपको चीज़ें नहीं करनी है, आपको खुद के ऊपर भरोसा करके करनी है कि आप कितनी केपेबल हो। लवर, सी आपके लव, सी लव, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, यूनियन, पार्टनरशिप, तो कितना कुछ आ रहा है आपके जीवन में, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके लाइफ में आपके सोल पार्टनर आ रहे हैं जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद किया है, एंड अभी आप उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप भाग रहे हो, तो कैसे होगा, ठीक है। तो यस, आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होंगे, न्यू पार्टनर्स आएंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑप्शंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे कर्मा बैलेंस होगा, एंड जिनका कर्मा अभी तक खत्म नहीं हुआ है उनके सामने कार्मिक ट्रिगर्स और मिलने वाले हैं, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे उनको आने वाले साल में भी कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे, तो प्लीज अभी भी समय है, कुछ भी देर नहीं हुआ है, प्लीज अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल कर्मा है बहुत लोगों का, ठीक है। तो यस, आप अपने फाइनेंसेस, आप जो भी कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, आप जो भी कर रहे हो, उसमें से एक पैसा निकाल के थोड़ा चैरिटी में हो, डॉग्स को फीड करवाना हो, कोई और बर्ड्स को फीड करवाना हो, किसी को कुछ, अभी सर्दियों का मौसम है, किसी को आपको कुछ डोनेशन देना हो, प्लीज़ ये सब कीजिए, बिकॉज आप लोगों का फाइनेंशियल कर्मा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो सब करने से भी आप लोगों की चीज़ें क्लियर होगी। एंड यस, ट्राई डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर, बिकॉज वो भी आपके फाइनेंशियल कर्मा रिलीज करने में हेल्प करते हैं। यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को सुनो। जिस पर्सन के साथ भी आपको ट्रिगर मिल रहा है, आप उस पर्सन के साथ कॉर्ड्स कटिंग करो, सोचो, इमेजिन करो कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव कॉर्ड्स है वो कट हो गया है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, मतलब जैसे भी हो आप लोग करो। एंड फॉर मोर गाइडेंस, यस, डू कॉन्टेक्ट समवन जो आपको इसके लिए गाइडेंस दे पाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए चीज़ें निकल के आ रही है। यस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील होगी, नॉट ओनली 1 और 2। बहुत लोगों को अपने स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में पता लगेंगे। सी, आप एक्शन लोगे, आपका रिलोकेशन हो सकता है, ठीक है। मार्च तक कुछ लोगों का रिलोकेशन होगा कहीं पे, आप प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। द सन, यस, कुछ लोग हो सकता है फॉरेन में शिफ्ट करो, या फॉरेन में कोई स्टडी के लिए आप लोग सोच रहे हो, या फॉरेन सेटलमेंट के लिए आप लोग सोच रहे हो, तो यस, सन आया है तो पॉजिटिविटी है। वैसे भी सन का साल ही है आगे, तो यस, आप लोग बस पैशनेटली अपना काम करो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, प्लेजर, सब कुछ आ रहा है। न्यू बिगिनिंग, अगेन फूल आया है, तो यस, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए सच में बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होने वाला है। लेकिन यस, ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। बस ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हेरोफेंट, यस, बहुत लोगों की अनएक्सपेक्टेड मैरिज भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आपका विजडम ग्रो करेगा, तो हो सकता है आप कोई हीलर ऑलरेडी हो, आप कोई मेंटर ऑलरेडी हो, तो यस, आप अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा करने वाले हो। तो यस, ओवरऑल आपकी लाइफ तो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन यस, जब तक आपके कार्मिक बैगेजेस क्लियर नहीं होते हैं तब तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तब तक 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसी हालत रहेगी। लेकिन आपको उसके लिए डरना नहीं है, बस आप लोग अच्छे से काम करो, आपको आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको चीज़ों में चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना होगा, कैसे करना है, किसकी क्या एनर्जी है, आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज जस्ट ए जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है आप लोग ले सकते हो। एंड मैंने ऑफकोर्स लास्ट वीडियो में बोली भी थी कि अगर आप लोग चाहो तो आप एक कंसल्टेशंस ले सकते हो, तो कंसल्टेशन से आप भी श्योर हो जाओगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। आप 1-to-1 मुझसे फ़ोन में बात भी कर सकते हो, वहाँ पे आप उस चीज़ को क्लियर करके आप बाद में भी आप रीडिंग ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को गाइडेंस देना चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ कि सामने से आप लोग वो चीज़ को लो, बिकॉज जब आप गाइडेंस लेते हो, बिकॉज आप लोगों का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होती है। सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं समझूंगी, राइट। जब आप लोगों से बातें किया जाता है तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ें मुझे बता पाते हो, राइट। तो वो चीज़ मैंने बोली है,
अगर आप लोग को करना है तो कीजिए, वरना आपको अगर डायरेक्टली प्रिडिक्शन लेनी है तो भी आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको वो लेना ही है, जस्ट ये मैंने आपके इंपॉर्टेंस, आपके भले के लिए रखा है। अगर आपको नहीं चाहिए वो मत लीजिए, आप अपना प्रिडिक्शन लीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।